संत समाजू। जो जग जंगम तीरथ राजू। संत रूपी जो प्रयाग है, लेकिन इन्होंने कहा कि उस संत रूपी प्रयाग में स्नान करने से उसका तत्काल फल मिलता है। मज्जन फल पे खी तत्काला, काक होई पिक बकौ मराला। लेकिन व्यास जी ऐसे ये प्राप्त होने वाला नहीं है, ऐसे नहीं प्राप्त होने वाला है। यदि प्रयाग है तो प्रयाग में तीनों नदियों का संगम होना चाहिए, और वो तीनों नदियां हैं क्या? तो राम भक्ति जहां सुर सरी धारा, राम भक्ति जहां सुर सरी धारा, और सरसई ब्रह्म विचार प्रचार। वहां होना क्या चाहिए? भक्ति रूपी गंगा होनी चाहिए, ज्ञान रूपी यमुना होनी चाहिए, और वैराग्य रूपी सरस्वती होनी चाहिए। जब इनका समन्वय होगा तब ऐसे प्रयाग में स्नान करने से उसका फल प्राप्त। व्यक्ति के जीवन में न भक्ति हो, न ज्ञान हो, न वैराग्य हो, किसी भी प्रयाग में स्नान कर ले कोई परिवर्तन होने वाला। तो व्यक्ति के जीवन में जब तक भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का समावेश नहीं होगा, तब तक संत रूपी प्रयाग में भी स्नान करने का कोई लाभ। देखो एक बात बता दें, अभी हमने कहा था कि परमात्मा भाव का भूखा है, और भाव कहां से उत्पन्न होता है? भक्ति से। भाव कहां से होता है? भक्ति से। और जब तक आपके अंदर भक्ति नहीं, आप किसी भी मंदिर जाओ, किसी भी प्रयाग जाओ, किसी भी नदी में स्नान करो, कोई फल प्राप्त होने वाला नहीं। और जब भाव होते हैं तो कंकड़ में भी भगवान। अच्छा ये बताओ, भाव होते हैं। संत के दर्शन कब होते हैं? जब भक्ति प्राप्त होती तभी तो होते हैं। और पुण्य पुंज मिन मिले न संता। क्यों? एक ने कह दिया स्वयं, बिन हरि कृपा मिलही नहीं संता। जब तक हरि की कृपा नहीं प्रेरित है, तब तक संत का दर्शन होना दुर्लभ है। हमारी बात ये नहीं है। अब सुनिए सुनिए, गंगा जी के स्नान तो एक पापी को भी मिलते हैं। गंगा जी के स्नान एक पापी को भी मिलते हैं, तो क्या उसके जो पाप होते हैं वो क्षय होते हैं? हमारे कहने का ये मतलब नहीं कि संत कब मिलते हैं। वो तो बात आपकी सही है कि जब तक परमात्मा की कृपा नहीं है, जब तक आपके पुण्य पुंज नहीं है, तब तक आपको संत के दर्शन नहीं है। लेकिन हमारे कहने का भावार्थ ये है कि संत के दर्शनों का लाभ तभी प्राप्त होगा जब आपके अंदर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का समावेश। बात ये, जब भक्ति ही ज्ञात, जब भक्ति मिल जाएगी तभी तो संत के दर्शन होंगे। इधर भी ले आओ भैया चाय। चलिए, प्रणाम किया है, प्रणाम किया है। चलिए व्यास जी, प्रणाम किया। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि योग के 8 अंगों से सुसज्जित सिरा ध्वज। जब से हमने क्षत्रिय विध्वंसक अभियान चलाया, तब से हमने क्षत्रियों को आशीर्वाद देना बंद कर दिया है। और तुम भी क्षत्रिय नेपाल हो, तुम भी क्षत्रिय नेपाल हो। और हमने प्रण किया है कि हम क्षत्रियों को आशीर्वाद नहीं देंगे। लेकिन व्यास जी इसने प्रणाम किया है, और प्रणाम का प्रतिफल होना चाहिए आशीर्वाद। लेकिन यदि आशीर्वाद देते हैं तो क्या फिर अपने प्रण के साथ न्याय कर पाएंगे? ये भी नहीं हो सकता है। सोचने लगा करूं क्या, तो एक वृत्तांत ध्यान आ रहा है। एक बार जब धर्म युद्ध हुआ, अन्यथा वृत्तांत समय का नहीं है, कल्प का है, कल्प के अनुसार बता रहे हैं। एक बार जब धर्म युद्ध हुआ, और धर्म युद्ध में एक पक्ष में भगवान और एक पक्ष में भगवान का भक्त, और भगवान ने प्रण कर लिया कि हम युद्ध में तो रहेंगे लेकिन अस्त्र नहीं उठाएंगे। आप लोग समझ गए होंगे।
और भक्त ने भी प्रतिज्ञा कर ली कि युद्ध का परिणाम चाहे जो कुछ हो, हम जिस पक्ष से युद्ध कर रहे हैं वो हारे या, हमें इसके परिणाम की कोई चिंता नहीं है, हमें चिंता है सिर्फ भगवान से अस्तुत होने की। और हुआ वही भक्त ने भगवान को इतना विवश कर दिया, इतना विवश कर दिया कि भगवान को अस्त्र उठाना, भक्त भगवान के आगे आया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया कि प्रभु आपने तो अपने प्राण की रक्षा नहीं की, आपने तो हमारे लिए अपना प्राण तोड़ दिया। तो भगवान ने कहा कि भक्त यदि हमारा सच्चा हो तो हम अपने भक्त के लिए कुछ भी छोड़ सकते हैं, ये तो प्राण है। कहा गया कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रबल प्रेम के पाले पड़कर और विधि को नियम बदलते देखा, और खुद का मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते। लेकिन राजा जनक की ओर जब देखता हूं तो ये केवल छत्री नेपाल नहीं बल्कि एक राजर्षि है। राजा होने के साथ साथ ऋषि भी है, एक योगी भी है। और जो ऋषि है, जो योगी है, तो उसके लिए जब जनक की ओर देखता हूं तब पाता क्या हूं, जनक है क्या? वाह, इतना अच्छा प्रसंग चल रहा है और हमारे पवन जी ने यहाँ पर व्यवस्था जो व्यवस्थित की, लीला की, अब परस ज्ञान बढ़ावे वही जनक है, जो संतों का सम्मान करावे वही जनक है। बात इतने पर ही नहीं खत्म होती है। जो धरती से कन्या उपजावे वही जनक है, और जो घर बैठे भगवान बुलावे वही जनक है। इसलिए हमारा मन बरियाई तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए प्रेरित हो रहा है। इसलिए हमारा आशीर्वाद कि ब्रह्मन स्वराष्ट्र में हो और तुझे ब्रह्म तेज धारी, और क्षत्रिय महारथी हो अरदल विनाशकारी होवे, दुधार गौए पशुआ सुआ सोहाई, और आधार राष्ट्र की हो नारी सुखद सदाई, और फल फूल से लदी हो औषध अमोदकारी, हो योग क्षेमकारी स्वाधीनता तुम्हारी। आयुष्मान हो, कल्याण बोलाई प्रणाम करावा। सीता की सखियों, हमारी वैदेही को हमारे समीप लाओ। राजन, ये भृगवंशी ब्राह्मण है और ये बाल ब्रह्मचारी हैं, और बाल ब्रह्मचारी को एक बार माता भी प्रणाम करती है। इसलिए बेटी,
इन्हें तुम हाथ जोड़ करके प्रणाम करो। ये तुम प्रणाम किससे करवा रहे हो? ये हमारे देखो राजन, ऐसा लगता है जैसे कि आज माता लक्ष्मी अपने क्षीर सागर का त्याग करके इस मिथिला प्रांगण में आ गई। लेकिन जब मैं पुनः दृष्टिपात कर रहा हूं तो ये माता लक्ष्मी नहीं दिखाई दे रही है। तो माता लक्ष्मी नहीं तो क्या मां ब्रह्माणी? मां ब्रह्माणी आज अपने ब्रह्मलोक का त्याग करके इस मिथिला प्रांगण में पुनः दृष्टिपात किया तो पाया कि ये मां ब्रह्माणी भी नहीं, तो फिर कौन? तो क्या मां उमा आज अपने कैलाश पर्वत को छोड़कर इस मिथिला प्रांगण में आ गई? यदि मां उमा तुम, तो इस मिथिला प्रांगण में तुम्हें आने की क्या आवश्यकता थी? व्यास जी, जब इस बिटिया की ओर देखता हूं तो पाता क्या हूं? ये बेनी देख होत है, त्रिवेणी को प्रवाह मंद, और भाल देख बाल दुज राज हूं लजाने। ये नासिका निकाय होत ही की पीर, और श्रवण बिलोकसी सिंधु में समाने हैं। तो अवदेश कोमल कपोलो पे करो गुलाल, और नयन देख मैन के सुसत शर्माने हैं। दंत देख दाढ़ी में को ये कलिए जो भयो टूक टूक, और देख चंद्र आनन तो सरोज सकुचारे हैं। जनक सुता ये कौन? अरुंधति वृत आराध्यासी, अनसुईया की सम संध्यासी, उमा रमा की झिलमिल झांकी झलकाती है कौन? जनक सुता ये कौन? देखो ना, देखो देखो, किसने इसके भाल बिंदु पर, किसने इसके भाल बिंदु पर क्रांति सूत्र का भास लिखा, और किसने इसके भ्रकुट बक पर उस लंका पथ का नाश लिखा? मेरे इष्ट देव की पूजा सी शक्ति अलौकिक कौन? जनक सुता ये कौन? कहीं इस बालिका का परिचय। देवता, यह बालिका हमें वसुंधरा से प्राप्त हुई है, भूमजा है, अयोनिजा कन्या है। और एक समय सिया जन्म की मुनि, ओ सिया जन्म की मुनि है अद्भुत कहानी, सुना दूं तुम्हें मैं सिया की कहानी। सिया जन्म की मुनि। और एक समय मेरे ही पापों से हुआ कारभारी। और एक समय मिथिला में था दृश्य, मिथिला में था दृश्य, और दृश्य यहाँ बना दृश्य भारी। उसी समय आकाश मार्ग से एक संत की कृपा हो गई।
हमारे जीवन में उसी समय आकाश मार्ग से मुनि नारद जाते थे, कुछ हुई कृपा उनकी मुझ पर। और आकर के बताया जनक को, स्वर्ण महल के माध्यम से वसुंधरा का कर्षण करो, मुहूर्तों के अनुसार खेतों में जाकर। और सीता की मां का भी सहयोग मिला। मुहूर्त के अनुसार खेतों में जाकर लगे दोनों प्राणी हल को चलाने, लगे दोनों प्राणी। शनि की वो पायल लगी करोने रुनझुन, बैलों की घंटी लगी बजने झुनझुन। रुका हल घड़े से था टकरा के ज्ञानी, तुम्हें सब सुना दी सिया की कहानी। और जैसे ही घट उसी घट में देखा यहाँ दृश्य कन्या, और उस कन्या को उठाया। उठाते ही इसी को हुई ब्रह्मवाणी, बरसने लगा बरसने लगा नाथ मिथिला में पानी, बरसने लगा नाथ। और देवस्नाथ का अकस्मात आगमन, नाम जानकी परम पुनीता नारद आए कहे पुन सीता। लेकिन कुछ संशय हो रहा है, उनकी वाणी जब सुना है तो कुछ संशय उत्पन्न हो रहा है। तुम्हारे द्वारा कौन सा पाप हुआ है? देखो महाराज, जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी है, ये हम स्वयं कहते हैं कि अपराध हमारा ही होगा। और यदि ऐसा हुआ, जलवृष्टि नहीं हुई, 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, 12 वर्ष तक स्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो उसका अपराधी एक राजा ही होता है। अब कोई अपराध